अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 5 का चैप्टर 5 करना है। रेट एंड रेशियो एक्सरसाइज 5 मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ 13 एंड 39। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जब भी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है ना, तो हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, तो इस तरह हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम 13 और 39 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 13/39। अब हमें पता है कि 13 और 39 कौन से टेबल में एक साथ आ रहे हैं। तो 13 ऐसा टेबल है जिसमें दोनों डिविजिबल हैं, तो हम इसको 13 के टेबल में कट कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39। ठीक है? तो अब यहाँ पर मेरे पास आ गई है फ्रैक्शन 1/3। इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास बन गया 1/3। ठीक है? पार्ट 2 पर हम शिफ्ट हो जाते हैं, 42 एंड 63। इसको सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, 42/63। अब हम देख लेते हैं कि 42 और 63 दोनों एक साथ कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो 7 का टेबल ऐसा है जिसमें दोनों एक साथ डिविजिबल हैं, तो हम 7 पर कट कर लेते हैं। 7 6 42 एंड 7 9 63। 6/9 आ गया। 6/9 3 के टेबल में एक साथ आ रहे थे, तो हमने 3 के टेबल में इसको कट कर लेना है। 3 2 6 एंड 3 3 9। 2/3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2/3। ठीक है, पार्ट 4 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 4 मेरे पास है 6.4 एंड 8। यहाँ पर अब हमें डेसिमल दे दिया गया है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है। रेशियो की फॉर्म से हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, 6.4/8। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल को रिमूव किया, तो मेरे पास डेसिमल की जगह आ गया 1। डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, एक प्लेस है, तो हमने एक जीरो इंसर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ था डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मुझे पता है कि दोनों कौन से टेबल में डिवाइड हो रहा है। अगर सबसे पहले हम इसको 8 पे टेबल में डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8/10 रह गया। 8/10 को हमने फर्दर 2 के टेबल में सिंप्लीफाई किया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है? तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई है 4/5, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है? अब फोर्थ पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। 36 किलोग्राम्स एंड 80 किलोग्राम्स दोनों सेम यूनिट है। यहाँ पर हमें यूनिट्स भी दे दिए गए हैं और दोनों सेम भी हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, 36/80। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि 36/80 2 की टेबल में एक साथ आ सकते हैं, तो हम इसको 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0 हो गया। 18/40 अगेन 2 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 20 ज़ा 40। ठीक है? तो 9/20 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, 9/20। ठीक है? अब सिक्स्थ पार्ट पर आ जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, ₹27 एंड 63। यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख लिया। 27 और 63 9 पर डिविजिबल है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 9 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लिया। 9 3 ज़ा 27 एंड 9 6 ज़ा 70, 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा। ठीक है? तो 3/7 आ गया। इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3/7 और यही मेरा आंसर है। ठीक है? 8th पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। 7th पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। 7th पार्ट मेरे पास है 4 ग्रोस एंड 3 क्रोस। यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं और दोनों सेम है, तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 4/3 आ गया। इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है? तो 8th पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। 8 पार्ट देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। 60 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स। एक मेरे पास मीटर्स में है, एक मेरे पास सेंटीमीटर्स है। यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब हमारे पास सेंटीमीटर्स हो और मीटर्स हो, तो हमने अपने ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ग्रेटर यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर्स है, तो हम मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो हमारे पास, हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 3 मीटर मेरे पास किसके इक्वल होगा, 3 मीटर
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 300 सेंटीमीटर। अब हमने 3 मीटर को कन्वर्ट कर लिया है 300 सेंटीमीटर में। 60 सेंटीमीटर मेरा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हम इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 60 को हमने न्यूमरेटर में रखा, 300 को हमने डिनोमिनेटर में रखा, 0 को 0 से कैंसिल आउट किया, और 6 और 30 हमें पता है कि 6 के टेबल में डिविजिबल है, तो हमने इस पर इसकी कैंसिलेशन कर दी। 6 वन ज़ा 6, 6 फाइव ज़ा 30, 1/5 आ गया। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा तो मेरे पास आ गया 1:5, ठीक है। तो 9th पार्ट पर आप शिफ्ट हो जाते हैं। 9 पार्ट देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है, ₹2 एंड ₹80, दोनों सेम यूनिट है, दोनों सेम हमारे पास जो है वो रुपीज़ में ही मेजर किया हुआ है इन्होंने। तो हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2/80, 2 और 80 2 के टेबल में डिविजिबल है, तो हम 2 पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 वन ज़ा 2 एंड 2 फोर ज़ा 8 और 2 ज़ीरो ज़ा 0, 1/40 आ गया। 1/40 हमें पता है कि किसी भी टेबल में नहीं है आ सकते, तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1:20, 1:40, ठीक है। 10th पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। 10th पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है, 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक यूनिट मेरे पास सेंटीमीटर है, एक यूनिट मेरे पास मीटर है, तो यहाँ पर ग्रेटर यूनिट कौन सा है, मीटर है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 0.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 0.5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने डेसिमल रिमूव किया, तो डेसिमल की जगह आ गया 1। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 1 प्लेस है, तो 1 प्लेस की जगह हमने 0 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी सिखाऊँगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हमने 0 को 0 से कैंसल आउट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास रह गया 10, 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सेकंड जो मेंटल मैथ है, उसकी तरफ आ जाते हैं कि अगर हमने इसको मेंटली मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 0.5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था, हमने देखा कि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करना हो तो आपने राइट की तरफ शिफ्ट करना है, डिवाइड करना है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है? तो दो प्लेसेस हैं, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 प्लेसेस आगे हमने शिफ्ट कर लेना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो 50 हमारे। अब यहाँ पर मैंने 0.5 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, तो 50/75, 20, 50 और 75, 25 के टेबल में डिविजिबल है, तो हमने कट कर लिया। 50 टू ज़ा 25, टू ज़ा 50 एंड 25 थ्री ज़ा 75, 2/3 को हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, तो मेरे पास आ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज 5 का। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।